हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चे, मैंने क्लास 10th के लिए जो बिहार बोर्ड से मैंने लाइव क्लास में ये मैथ का एक्सरसाइज आपको 3.5 के जो चौथा नंबर का तीसरा नंबर सवाल तक मैंने समझा दिया है, आपको लाइव क्लास में दे दिया गया है। तो उसमें से 2 सवाल और बाकी रह गए थे, किसी कारणवश इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते हम उसको छोड़ दिए थे। तो बच्चों, वो सवाल अब मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा इसको, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल चौथा नंबर का रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बना दिए हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख सकते हैं। ए और बी राजमार्ग के कोई जो है राजमार्ग पर यानी रास्ता पर 2 बिंदु ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक साथ चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। एक कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक कार फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है ना। और दोनों धीरे धीरे चलते चलते आकर के यहाँ बिंदु सी पर एक ही साथ मिल जाती है, ठीक है। और दोनों के मिलने का समय जानते हैं कितना है? दोनों के मिलने का समय यहाँ पे कह रहा है तथा दूसरी कार प्रारंभ करते हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, ये दोनों कारें अलग अलग चाल से चल रही है, ठीक है। और दोनों एक साथ कहाँ मिल रही है? तो एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी 5 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक कार आने में जो है ना, यहाँ तक कार आने में कितना घंटा लगा रही है जी? तो 5 घंटा लगा रही है बाबू, ठीक है। कितना घंटा लगा रही है? तो 5 घंटा लगा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे देखेंगे कि क्या कर रहा है, ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, यानी विपरीत दिशा में चलती है। एक कार इधर चलती है और एक कार इधर चलती है, तो कितना घंटा में मिलती है? तो 1 घंटा के पश्चात मिलती है। तो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा के पश्चात ये दोनों इस तरफ अगर आती है तो मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। इधर चलेगी तो 5 घंटा बाद मिलेगी, और दोनों एक दूसरे के अगर विपरीत चलती है तो कितना देर बाद? तो 1 घंटा बाद मिल जाती है, ठीक है। तो चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? बच्चों ध्यान से देखिएगा लोग, बिल्कुल भी, ठीक है। जो बच्चा ध्यान से नहीं देखेगा समझ में नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए प्लीज बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं माना कि, सबसे पहले इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि एक कार की चाल x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति हावर्स लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा की गति क्या मान लेंगे? तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट के नज़र से अगर देखा जाए, स्थिति फर्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार कहाँ चल रही है बच्चे? तो ए बिंदु से लेकर और बी बिंदु से लेकर दूरी सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, एक यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। दोनों बिंदु सी पर आकर के मिल जा रहे हैं, दोनों कार एक ही साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो लिख सकते हैं कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर जो होता है ना, चाल गुना समय होता है। तो इसमें गति दिया है तो गति गुना समय, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं क्या? गति गुना समय लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि कितना होना चाहिए बच्चों? तो ये 5 गुना x हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले समय कितना दिया है? तो 5 दिया है, और ये
आपको चाल कितना दिया है, जो कि हम लोग गति इसमें बोले हैं, ठीक है। तो वो x दे दिया है, हम लोग दिया नहीं बट माने हैं इसको, ठीक है, मान लिए हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि AC बराबर कितना होने वाला है, यानी A से लेकर यहाँ A से लेकर और यहाँ C तक, ठीक है। AC बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना लगा, इस चाल से जाने में कितना लगा, तो 5 घंटा लगा, ठीक है। और वो भी कार फर्स्ट के लिए है ना, तो 5x हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ कितना लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, 5x, इसे गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। यानी A से लेकर C तक 5x, यानी हम लिख सकते हैं AC बराबर 5x। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए आगे देखा जाए। चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल भी ध्यान से देखना होगा बच्चे सभी को, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्थिति, अब सेकंड देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और दोनों की बीच की दूरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों AC बराबर 5x मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि A से लेकर C तक जाने की दूरी हम लोग को निकालना पड़ा है ना, तो AC बराबर कितना आया, 5x आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो है, अब लिखेंगे कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी देखेंगे, ठीक है। तो कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी आपको कितना हो जाएगा, कार फर्स्ट A से लेकर C तक दूरी तय की है, ठीक है ना, और कार फर्स्ट A से लेकर C तक दूरी तय की है, इसलिए समय कितना है, 5 है, और चाल हम कितना लिखे हैं, माने हैं x माने हैं, तो कितना हो जाएगा, गति गुना समय होता है दूरी बराबर, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए गति गुना समय करना पड़ेगा, तो दूसरा वाला कार के लिए भी गति गुना समय करना पड़ेगा। तो ये भी इतना दूर जाने में कितना समय लिया है, तो ये भी लिया है 5 घंटा ही, लेकिन थोड़ा कम चाल से चल कर गया है, इसलिए थोड़ा सा नजदीक तो है बट 5 घंटा जाने में लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम BC कहते हैं, ठीक है। तो BC कहते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हम लिख सकते हैं, दूरी बराबर BC है, ठीक है। और BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 5y, क्योंकि ये भी 5 घंटा ही लिया है, ठीक है। जिस प्रकार 5x हुआ है AC, उसी प्रकार से हो जाएगा BC भी 5y। क्लियर है, क्लियर है ना। जब समझ में नहीं आएगा बच्चों तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लिख सकते हैं, चूंकि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चूंकि अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर AC माइनस BC। यहाँ पे देखना बच्चों, हम अगर AB को लिखना चाहें, AB को, तो इस पूरे रेखा में से अगर BC को घटा देते हैं तो AB मिल जाएंगे, इसलिए हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, पूरा में से BC को घटा देंगे AB मिल जाएंगे, इसलिए AB बराबर लिख सकते हैं AC, यानी पूरा AC में से किसको घटाना पड़ेगा, BC को घटाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक समीकरण लिख सकते हैं AB बराबर AC माइनस BC, ठीक है। तो चलिए इसके बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले AB है कितना, तो बच्चे मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि AB जो है 100 किलोमीटर है, यहाँ पे 100 किलोमीटर मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए अब AB बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस BC, ठीक है ना। तो AC माइनस BC अगर लिख दें तो अब हम एक समीकरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले AB कितना है, तो 100 है, बराबर AC कितना है बच्चों, AC कितना है, मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि 5x है, ठीक है ना। AC कितना है, 5x है, और BC भी निकाले थे क्या, हाँ जी बिल्कुल निकाले थे, यहाँ पे BC बराबर 5y आया था, ठीक है। चलिए अब दोनों को लेकर के हम 100 लिख सकते हैं। AB कितना है, 100 है, यानी पूरा रेखा कितना था, 100 था, 100 किलोमीटर। क्लियर। AC कितना आया, AC है 5x,
AC के बराबर 5x लिख देंगे। चलिए BC देखा जाए कितना है। चलिए BC 5y निकाले हैं क्या? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए 100 बराबर हो जाएगा 5x माइनस का 5y। क्लियर? चलिए अब जो है इसको हम एक समीकरण का रूप दे सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए इधर अगर 100 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी 5x माइनस 5y बराबर ये माइनस का हो जाएगा 100, यानी क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए 5y लिख देते हैं, सॉरी 5x लिख देते हैं, माइनस 5y लिख देते हैं और इधर खींच लेते हैं 100 को, माइनस का 100 हो जाएगा और बराबर का 0। ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और हल कर लिया जाए। क्या हम इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं? तो x माइनस वाई और माइनस का 20 हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? माइनस का 20 हो जाएगा ना? चलिए बहुत अच्छे। अब 5 को ला करके इधर क्या करेंगे, गुना में है भागा दे देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा खत्म। अब खत्म यानी कि 0 हो जाएगा गुना करने के, ये भागा करने के बाद में। ठीक है, यहाँ पे बचेंगे x माइनस वाई और माइनस का 20, माइनस का 20, वो भी बराबर का 0 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्या कह देंगे बच्चों? तो इसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए बिल्कुल भी क्लियर है सभी बच्चों को। अब आगे इसमें समीकरण नंबर 1 के बाद में फिर एक बार कह रहा है बच्चों, फिर एक बार कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा हम समझा देते हैं एक और कार्य के बारे में, जो कि कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दोनों कार्य चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गए A और ये हो गए B। फिर दूसरा शर्त पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जब विपरीत चल रहे हैं ना, तो केवल 1 घंटा लग रहा है समय आने में। ठीक है, केवल 1 घंटा समय लग रहा है बच्चों, क्योंकि दोनों ये जितना इधर चलेंगे उतना ही इधर चलेंगे, यानी विपरीत जब चलना है ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे एक दूसरे के पास। 1 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा, ठीक है, कार फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी, ठीक है ना, तय की गई दूरी तो कितना होना चाहिए? तो ये जो है ना फर्स्ट 1 घंटा में D तक दूरी तय कर रही है। ठीक है, कहाँ तक जी? तो D तक। तो लिख देते हैं बराबर AD। ठीक है, AD लिख देते हैं। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 घंटा में तय की है ना दूरी, 1 घंटा में, तो हम कितना लिख सकते हैं? 1x लिख सकते हैं क्या? तो AD बराबर कितना हो जाएगा? केवल 1x को x लिख देते हैं। क्लियर है ना? है ना क्लियर? ठीक है, चलिए अब जो है फिर 1 घंटे में कार सेकंड द्वारा, 1 घंटे में कार सेकंड द्वारा तय की गई दूरी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बच्चों? तो अब ये AD और BD, ये BD तय कर रही है ना, अब ये BD होना चाहिए। तो यदि BD लिखते हैं बराबर BD, तो BD बराबर कितना हो जाएंगे? BD बराबर कितना हो जाएंगे? 1 गुना y हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल y हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे देख लिया जाए बच्चों। आगे अब हम क्या कर सकते हैं? आगे अब हम इसमें लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों सभी लोग, कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी सवाल अवश्य आप लोग को समझ में आएंगे अच्छी तरह से, वीडियो को 4 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले थे, इसलिए इसको मैंने वीडियो में सोचा कि समझा दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए उसको जो है हम AD हो गया, एक बार इधर से उधर गया ना, एक बार BD हो गया उधर से, फिर रिटर्न आया है एक कार से, दोबारा वाला कार से। ठीक है, इसलिए हम अब क्या कर सकते हैं बच्चों? तो लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे अब हम क्या कर सकते हैं? AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AB, ये चलिए एक बार दिखा देते हैं। यहाँ से है, इधर से कार जाएगा, एक कार इधर से आएगा, एक A है, यहाँ B है, बीच में मान लेते हैं कि D है, और ये दूरी हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BD। क्लियर है? इस प्रकार से है कार आने वाला। ठीक है, तो ये BD और AD हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं बच्चों AB जो बड़ा वाला है, जो कि पूरा कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। क्लियर है? तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं? दोनों को जोड़ने पर तो AB मिल जाएंगे।
ए बी मिल जाएंगे ना, ए बी मिल जाएंगे दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो हम अब इसमें लिख सकते हैं कि ए बी बराबर आपको हो जाएंगे ए डी प्लस, चलिए सॉरी प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है। ए डी यानी कि इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर पूरा ये मिल जाएंगे, यानी कि पूरा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये, तो ए डी प्लस बी डी लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, ए डी प्लस बी डी। तो अब क्या हो जाएंगे बच्चों, अब हम लिख सकते हैं पूरा 100 बराबर क्या हो जाएंगे, ए डी प्लस बी डी, क्या हो जाएंगे, ए डी प्लस बी डी। तो ए डी कितना है, x है, और बी डी कितना है, तो y है। तो हम अब लिख सकते हैं x प्लस का y बराबर का 100। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए इसको कह देते हैं बाबू की समीकरण नंबर 2 है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ही इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मानेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर उधर 1 आया था, इधर 2 मिल गया, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग भी इसको नहीं भूलने पाए, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 1 आपको क्या मिले थे, ये समीकरण नंबर 1 मिले थे x माइनस वाई माइनस 20 बराबर का 0, ये समीकरण नंबर 1 थे, है ना। और 2 यहाँ मिल गया, ठीक है। चलिए दोनों तरफ x मिल रहा है, विलोपन विधि तो लगेगा, जो चारा तो मिल रहा है, चलिए दाल गलने वाला लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्लियर है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 जैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं 1 में से 2 को घटाने की कोशिश, x माइनस वाई और माइनस का 20, ठीक है। और यहाँ पे -100 इधर हो जाएंगे, -100 इधर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे करके 0 कर देते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं। देखिए कैसे, x प्लस वाई और माइनस का अगर 100 करते हैं बराबर का हो जाएगा 0। चलिए 2 अब मान लेते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ से 2 हटाकर यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए अब ये 2 हो गए, नीचे लिखते हैं x प्लस वाई और माइनस का हो जाएगा 100 बराबर का 0। चलिए चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है। x से x कटेगा और y दोनों माइनस में है, माइनस का y हो जाएगा, सॉरी -2y हो जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा 2y। क्लियर, माइनस से 20 घट रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ 100 है और -20 है, तो ये +80 हो जाएंगे। क्लियर है, +80 हो जाएंगे। चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब हम लिख सकते हैं -2y और बराबर में इधर माइनस, ये प्लस में है 80, इधर लिख देते हैं -80। फिर यहाँ पे अगर y को रोका जाए तो -80 और बटा का हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कटेंगे और 2 से 80 कट जाएगा 40 मरतबे, ठीक है। 2 40 है 80 हो जाएगा, ठीक है। 2 40 है कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो y बराबर हम यहाँ पे यदि लिख देते हैं y बराबर 40, y का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो यदि y का वैल्यू 40 हो जाता है तो अब हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे बाबू, x में ला करके रखेंगे, ठीक है। ये समीकरण, अगला समीकरण किसी में रख लेंगे जहाँ पे x का वैल्यू निकालना हो। चलिए इसी समीकरण में हम लोग रख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो x ये y के जगह पर 40 रखना है, ठीक है। चलिए y के जगह पर अगर 40 रखना है तो x प्लस वाई, इसे हम लिखेंगे एक y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख दिए ना कि y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण है क्या, तो x प्लस वाई माइनस का कितना है 100 है और बराबर का है 0, ठीक है। चलिए y का वैल्यू कितना रखते हैं, 40 रखते हैं। अब कितना हो जाएगा, x प्लस 40 माइनस का हो जाएगा 100 और बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए रखते हैं x को, x बराबर अगर देखना चाहें तो 100 इधर प्लस में चले जाएंगे और 40 क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि घटाने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों x बराबर
x बराबर 100 में से 40 घट जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग y का वैल्यू और x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और चाल क्या हो जाएगा, जो हम लोग माने थे दोनों कारों की चाल, तो एक को माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हो जाएगा फर्स्ट कार की चाल। फर्स्ट कार की चाल हो जाएंगे बच्चों ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड कार की चाल, सेकंड कार की चाल बराबर क्या हो जाएंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक कार की चाल हो जाएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई वाला कार की चाल हो जाएगी कितना, सेकंड वाला कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर समझ में आया होगा तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा, फिर से वीडियो को दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए 5वां नंबर सवाल क्या है। चलिए, तो 5वां नंबर सवाल कह रहा है, 5वां नंबर सवाल है क्या, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कब कम हो जाता है, आयत में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होने वाला है, इसका मतलब हम लोग पहले ही समझ लेंगे, इसको रिमाइंड कर लेंगे पहले ही। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यदि हम लंबाई को, फिर दोबारा दूसरा शर्त ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल और आयत की बीमा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज हम लोग जरूर जान लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए सबसे पहले चौथा का हम लोग कितना नंबर सवाल बनाएंगे, तो चौथा का हम लोग 5वां नंबर सवाल बनाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो सवाल है, कह रहा है कि 9 मीटर क्या हो जाता है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल कितनी होती है आयत की, ये लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, माना आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, और आयत की चौड़ाई बराबर, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y है। ठीक है, y है, क्लियर है। चलिए इसको इकाई में दिया है, इकाई में ही मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया x इकाई और ये हो गया कितना, ये y इकाई। क्लियर, y इकाई। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, इसलिए अब आयत का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए बच्चों, इसलिए आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x लंबाई है y चौड़ाई है। क्लियर, यानी कि दोनों को अगर गुणा किया जाए तो x y तो लिखा जा ही सकता है। ठीक है, चलिए अब शर्त फर्स्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब लंबाई x माने हैं और चौड़ाई क्या माने हैं बच्चों, तो चौड़ाई हम y माने हैं। ठीक है, चलिए इसमें 5 इकाई कम कर देते हैं और इसमें 3 इकाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग लिख चुके थे x गुना वाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई जो हम मान चुके हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है लंबाई में क्या 5 घट गया है और चौड़ाई में कितना 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो ये अब कितना प्राप्त हो जाएंगे इससे,
बच्चों इससे अब कितना प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे, दोनों को हम लोग करेंगे गुणा। ठीक है, तो कैसे, इसको लेकर y में और 3 में, तो चलिए गुणा करते हैं। क्या होने वाला है, ये हो जाएगा xy, फिर x से 3 में यानी कि प्लस 3x, फिर 5 को लेकर y में -5y, फिर 5 को लेकर 3 में 5 3 का हो जाएगा -15। ठीक है, 15 हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 कम हो जाते हैं ना। पहले कितना दिया था, सवाल में बोल रहा था कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। चलिए यहाँ से हम इसके बराबर, ये इतना अगर हो रहा है तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, xy, और उसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। आया समझ में। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब आगे भी कैसे बनाते हैं, देखिए इसको जो है, ये हो गया आपको क्षेत्रफल, ठीक है, और ये हो गया कुल क्षेत्रफल, हम लोग जो माने हैं उसके हिसाब से, और उसमें से कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। जब ये कार्यक्रम होता है ना तो ये कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें से कम किया जाता है और इसमें बढ़ा दिया जाता है तो कुल जो नियत क्षेत्रफल है, जो कि फिक्स है, जो कि x गुना y होना चाहिए, उसमें से कम हो जा रहा है 9। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है हम लिख सकते हैं xy प्लस 3x माइनस का 5y माइनस 15, और ये माइनस में इधर पक्षांतर कर दिया जाए ना, तो इसको माइनस में ला देते हैं, इधर xy को, इसको ला देते हैं +9, और बराबर में क्या कर सकते हैं, बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कोई समीकरण का रूप लेने वाला है क्या, कुछ भी समीकरण का रूप लेने वाला है क्या बच्चों। चलिए xy से xy कटेंगे, है ना, कट जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, कटने के बाद में क्या होगा, अब 3x बच जाएंगे, 3x वाला और भी पद कहीं नहीं है। ठीक है, तो 3x लिख देते हैं। y वाला पद कहाँ है, तो माइनस का 5y लिख देते हैं, और ये 9 में से 15 घट रहे हैं ना, 9 में से 15 घट रहे हैं, -6 होने वाला है क्या, -6, तो चलिए -6 लिख देते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम कर सकते हैं इसे, दूसरा नंबर समीकरण को अब हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं शर्त दूसरा से, ये शर्त सेकंड से। अब शर्त सेकंड से क्या होने वाला है, फिर कह रहा है, फिर आगे देखेंगे सवाल में, पहले फिर दोबारा कह रहा है ना कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, दोनों को बढ़ाना ही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ा करके देखते हैं क्या फायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है। ठीक है, तो शर्त दूसरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो लंबाई को 3 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो लंबाई x लंबाई माने थे ना, इसमें 3 बढ़ाया जा रहा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से लिखना है, और चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को कितना बढ़ाया, तो 2 बढ़ाया जा रहा है, 2 इकाई। क्लियर है, तो फिर कितना अधिक हो जाता है बच्चों, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि जो नियत क्षेत्रफल है xy, उसमें कितना, 67 बढ़ जाता है। आया समझ में बच्चों, आया ना समझ में। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर हम वहीं गुणा कर देंगे एक दूसरा से, तो ये कितना हो जाएंगे, x से y में xy, ठीक है, xy हो जाएंगे, और फिर x से 2 में करेंगे बच्चों, तो ये 2x, फिर 3 से y में प्लस 3y, फिर 3 से 2 में, 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर इधर कितना है, तो xy प्लस का 67। ठीक है, चलिए अब ये इधर माइनस में आएंगे तो कटेंगे ना इससे, तो माइनस इधर ही काट देते हैं इसे, है ना। चलिए अब जो है इस 67 को इधर कर लेते हैं कितना, माइनस में, तो अब हम लिख सकते हैं 2x, और ये प्लस का 3y, 67 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -61 होगा क्या, -61 होने वाला है ना, -61 हो जाएगा, और बराबर का 0, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर दूसरा।
ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, सीधी सी बात है, विलोपन विधि से हम इसे बना सकते हैं। सीधी सी बात है, लिखेंगे समीकरण एक में इसमें जो है ना, ये देखना जरा, 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से इसमें 2 है, ये कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो 3 में क्या करते हैं ना कि 2 से गुणा कर देते हैं, और 2 में क्या करते हैं ना, इस 2 में जो है 3 से गुणा कर देते हैं, और इस 3 में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। यानी इस सारे समीकरण में 2 से, और इस सारे समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से 3 से। क्लियर? चलिए, इसमें यदि गुणा करते हैं, ये इसमें अगर गुणा करते हैं हम लोग, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में कितना से, 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से, 3 से गुणा कर, क्या कर, गुणा कर घटाने पर। ठीक है, चलिए, पहला समीकरण में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएंगे 3 दूना के 6x और माइनस 5 दूना 10y और माइनस 6 दूना 12। क्लियर? चलिए, अब इसमें भी 3 से गुणा करते हैं, 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x। देखिए, अब मिल रहा है ना, अब काम बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो 3 के 6x और ये प्लस 3 के 9y और माइनस 3 से 61 3 कितना होता है, ये 60 3 180 और 1 3 3 यानी 183 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अब चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देते हैं, दोनों के बराबर 0 हो जाएंगे। 0 में 2 से गुणा करेंगे ना, ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसके बाद आपको हो जाएंगे, ये सीधी सी बात है, कट जाएंगे। ठीक है, और 10y और 9y मिल करके कितना हो जाएंगे, -10 और 9 19y हो जाएंगे। और इधर कितना हो सकता है, 183 में से 12 घट जाएंगे। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, और वो भी प्लस में हो जाएंगे क्या, हाँ प्लस में होंगे। 3 से 2 जाएगा, ये 1 बच जाएगा, 8 से 1 जाएगा, 7 बच जाएगा, और 1 का 1 बच जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहीं पर इसे हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएंगे, -19 है क्या, -19 है क्या, ये x का वैल्यू कितना होने वाला है, x का वैल्यू कितना होने वाला है बच्चों, ये माइनस हो जाएंगे और ये भी माइनस हो जाएंगे, 183 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, चलिए, 171 इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे -19y बराबर 171। ठीक है, फिर अगर इसको लिखना चाहे तो y बराबर, ये 171 इधर माइनस में जाएगा ना, बिल्कुल भी। अब y बराबर लिख सकते हैं -171, ये इधर प्लस में है, इस साइड माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, अब y बराबर लिख सकते हैं -171 बटा -19, माइनस से माइनस कट जाएंगे, और 19 नवा का हो जाएगा 171, यानी y बराबर का वैल्यू आपको हो जाएगा 9। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, आगे देखते हैं, अब इस y के वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो इसे अगर हम लोग रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होने वाला है बच्चों, तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए, y को रखना है ना, y बराबर 9, 2x 3y माइनस का 61 है। ठीक है, 2x 3y माइनस का 61। ठीक है, ये कितना था, चलिए लिखते हैं 2x और कितना था, 2x प्लस 3y माइनस 61, 2x
2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर कितना है, 0 है। अब हम लिख लेते हैं y का मान, उधर वाला वैल्यू, यानी y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं ना। चलिए तो ये कितना हो जाएंगे, 2x प्लस y का वैल्यू कितना रखना है, y का वैल्यू कितना रखना है, तो y का वैल्यू बच्चों हम लोग 9 रखेंगे ना, 9 रखना है, ठीक है। चलिए y का वैल्यू 9 रखते हैं, क्या होने वाला है, यानी कि 3 गुना ये 9 और माइनस का कितना हो जाएंगे 61 बराबर का 0, ठीक है। अब आगे इम्प्लाई दैट देना नहीं भूलेंगे बच्चों बिल्कुल भी। चलिए अब कितना हो जाएंगे, x का वैल्यू फटाफट से निकलेगा, यानी 2x ये प्लस का 9 तिरका हो जाएगा 27 और माइनस का 61 बराबर का 0 है। अब क्या लिख सकते हैं, 2x 27 में से 61 घटेगा ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का कितना हो जाएगा, ये 11 से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बचा 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 हो जाएगा बच्चों, और 34 के बाद में हम फिर इधर लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे अगर 2x लिख दें तो बराबर में कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा ना। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 34/2 कटेगा 17 मिलेगा फटाफट, यानी कि x का वैल्यू देखना बच्चों, यहाँ 2x बराबर 34 हो रहा है, 2x माइनस का 34 बराबर 0 हो रहा था, तो इसलिए 2x बराबर 34 हो रहा है, x बराबर 34 में जाकर 2 इधर भाग लग जाएंगे, इसलिए कटेगा 17 हो जाएगा, क्लियर है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं x बराबर 17 तथा y बराबर 9 आया था, याद है ना बच्चों, इसलिए यही हो जाएंगे आंसर। अब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग जो माने थे ना कि लंबाई आयत की कितनी माने थे, तो आयत की लंबाई हम लोग x माने थे, यानी कि अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, ये चीज लिखना पड़ेगा, आयत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x माने थे ना, यानी x बराबर 17, और फिर तथा आयत की चौड़ाई, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y माने थे और y बराबर आया कितना, तो y बराबर x बराबर कितना आया है, x बराबर 17 और y बराबर 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, तो कल के ये लाइव क्लास से ये सवाल छोड़ा गया था, ताकि आज आप लोगों को वीडियो में बता दिया जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार प्लीज बच्चों आप जा करके ये वीडियो को कम से कम 4 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल सूटेबल तरीका से बताया गया है, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, फिर दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लेना बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आपको क्या पूछ दिया जाए। इसलिए जो होता है ना, वो कहते हैं ना, छोटे दुश्मन को छोटे नहीं समझना चाहिए, इसलिए छोटे सवाल को आप लोग छोटे समझ के कभी मत चलिएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का वो सवाल को चिन्हित नहीं किया गया रहता है कि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी सवाल को छोटा कभी भी मत समझना बच्चों। ये 2 सवाल है, आपको बहुत अच्छे से बताए हैं मैंने। चलिए मिलते हैं कल फिर बहुत ही दमदार लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।